हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में जितेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रबल शूट के बारे में। ऐसी चीजें जो आप खुद कर सकते हैं, आपको मैकेनिक को दिखाने की जरूरत ना पड़े। अगर बाइक बंद हो गई तो कौन सी चीजें पहले चेक की जाए जिससे कि आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। कई बार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, आपको मालूम नहीं होता कि उस तरह उसको किस तरह से चेक किया जाता है। तो वही चीज जो है आज हम बात करने वाले हैं। इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप अगर कभी भी लॉन्ग शॉट राइड पे जा रहे हो और कभी स्टक हो जाए या फिर कोई आपका फ्रेंड स्टक हो जाए तो आप ये छोटी बेसिक चीजें करके जो है अपनी जो जो राइड स्टक हुई है उसको कंटिन्यू कर सके। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं एंड ट्रबल शूट बताऊं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं, क्या उससे सोल्यूशन होते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी बहुत लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए टाइम टाइम बना सकूं। एंड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट जो है ना दोस्तों, जैसे ही आपने बाइक बंद करी एंड दोबारा आए बाइक पे तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने जो है इग्निशन की जो है ऑन किया, किल स्विच को भी ऑन किया। ठीक है, एंड उसके बाद आप सेल्फ दे रहे हैं या फिर किक मार रहे हैं तो बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपको फर्स्ट जो चेक करना है वो पहले आपको देखना है कि हॉर्न बजा के, हॉर्न अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब हॉर्न का साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो मतलब बैटरी में इश्यू नहीं है। ठीक है, और अगर हॉर्न बहुत वीक बज रहा है तो इसका मतलब आपकी बैटरी जो है डाउन हो चुकी है। अगर डाउन हो चुकी है तो किक स्टार्ट में मे बी हो सकता है, मगर अगर हॉर्न बज ही नहीं रहा है तो दोस्तों आपको चेक करना है फ्यूज बॉक्स। अब फ्यूज बॉक्स होता है जहां आपका टूल पड़ा रहता है, आपने देखा ही होगा, जो कि लेफ्ट साइड का जो साइड पैनल होता है ना, उसमें आप जब की डाल के जब उसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सारे फ्यूज जो है देखने हैं। खासतौर से मेन फ्यूज है वो, और सेल्फ स्टार्ट का जो फ्यूज होगा ये आपको पहले चेक करना है। उसके बाद में जो है आप आगे बढ़िए। एंड दोस्तों, अगर आपकी बैटरी डेड हो गई यार, आपको पता चल रहा है यार आपका हॉर्न प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इंडिकेटर भी बहुत लो चल रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक में किक है तो, अगर नहीं है तो आप धक्का मार के भी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट में कई बार आप जंप स्टार्ट भी कर सकते हैं। जंप स्टार्ट से भी जो है सेल्फ वर्क स्टार्ट कर जाता है एंड आप जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद क्या करना होता है, अपने कई बार क्या होता है ना, की आपने देखा होगा इग्निशन जो की है ना वो कई बार थोड़ा सा लूज होती है, तो एक बार की को भी ऑन ऑफ कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और जो किल स्विच जो है उसको भी अच्छे से ऑन ऑफ कर लीजिए। एंड कई बार उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं मिल रही होती है, इसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती है। एंड ये थोड़ा सा पुराना हो जाए ना, मतलब 2-3 साल पुरानी बाइक हो गई तो वहां पे ना हल्का सा व्हाइट व्हाइट कंपाउंड जो है वो कनेक्टिविटी में लग जाता है एंड इसकी वजह से कई बार जो है कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो वहां पर अच्छे से जो है WD-40 या फिर दूसरा कोई लुब्रिकेशन जो है वो यूज करके जो है वहां पर कनेक्टिविटी। दोस्तों, स्पार्क प्लग पे ज्यादा ही कार्बन जम चुका है जिसकी वजह से कंबशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है। कई बार स्पार्क प्लग पे ज्यादा ही जो है कार्बन जम गया, बार बार सेल्फ दे रहे हैं, बार बार किक मार रहे हैं एंड इससे उसके कार्बन बहुत ज्यादा जम गया, तो स्पार्क प्लग निकालिए, क्लीन करिए, दोबारा उसको जो है फिट करिए, आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक फर्स्ट एड बता रहा हूँ आपको, इससे भी एक्सट्रीम चीजें होती हैं बट कई लोगों के लिए वो फिजिबल नहीं हो पाएगा, कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्पार्क प्लग कैसे ओपन करें उसके लिए आपके जो है बाइक में ऑलरेडी वो टूल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रबल शूट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत सारे राइडर जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके होंगे, इवन मैंने ही फेस किया हुआ। तो मैंने क्या क्या चीजें की थी वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है मिस फायरिंग, जिसको मिसिंग का प्रॉब्लम भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड दोस्तों, ये BS4 और BS4 के बाद की जितनी बाइक, मतलब BS6 वाली जितनी बाइक्स आ गई हैं उन सभी में जो है ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ये होता है नॉर्मली चारकोट कैनिस्टर की वजह से, जो कि एमिशन नॉर्म के द्वारा जो है रॉयल एनफील्ड या हर एक बाइक में जो है लगाया गया था। उसमें कैसा रहता है कि अगर आप ओवर फ्यूल जो है, ओवर पेट्रोल जो है फिल करते हैं अपने टैंक में, तो दोस्तों उसमें धीरे धीरे जो है वो पेट्रोल जो है कैनिस्टर में जाता है एंड कैनिस्टर जो है धीरे धीरे वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर पाता। अब कैनिस्टर का वर्क आपको बेसिक मालूम होगा कि जो पेट्रोल इवेपोरेट होता है टैंक में उसको सक करके जो है इंजन में दोबारा देता है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। अब ये प्रॉपरली कभी कभी जो है आप जब ओवर फ्यूल करते हैं या फिर आपका कैनिस्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो ये प्रोसेस जो है नहीं हो पाती एंड इसकी वजह से क्या होता है, टैंक में भी प्रेशर बना रहता है। अब टैंक को अच्छे से सील भी कर दिया गया है ताकि उसका मैक्सिमम जो है जो गैसेस को यूज किया जा सके। अब टैंक सील है तो एक प्रेशर जो है बिल्डअप होगा जिससे कि फ्यूल लाइन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं होगी एंड यही प्रॉब्लम जो है दोस्तों मैक्सिमम टाइम देखने को मिलती है।
कई बार आप या आपके फैमिली में से कोई भी पेट्रोल ओवरफिल कर देता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप जब भी टैंक का जो कैप है उसको की डाल के ओपन करेंगे तो एक पक देने जो है साउंड्स आपको सुनाई देगा, जिससे कि प्रेशर रिलीज हुआ। एंड उसके बाद अगर पूरा बंद करके आप चला रहे हैं तो और ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कैनिस्टर में जो है प्रॉब्लम हो गया। तो ये आप करके जो है आप सर्विस सेंटर में जाके कैनिस्टर का प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। वैसे तो वो नॉर्मली रिप्लेस ही होता है। एंड दोस्तों ये तो हुआ एक प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो कैनिस्टर द्वारा अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट इसी में मिसिंग में आता है वो आता है कभी कभी आप रेनी सीजन में या फिर दोस्तों वॉश कराया आपने बाइक को या फिर किसी तरह से भी टैंक में पानी आ गया है। तो दोस्तों उस टाइम में क्या करना है, पानी जो होता है दोस्तों भारी होता है, ठीक है, पेट्रोल जो है ऊपर आता है, आपको हमेशा अपने बाइक को मेन स्टैंड में खड़ा कर देना चाहिए। एंड 5 मिनट बाद क्या करना है, अगर आपका कार्बोरेटर मॉडल है तो कार्बोरेटर में जो फ्यूल लाइन आ रही है, फ्यूल पाइप निकालिए, नॉब को ऑन करिए, थोड़ा सा जो पेट्रोल है वो निकाल दीजिए, तो पानी जो है जल्दी जल्दी गिर जाएगा। एंड जब आपको लगे कि हाँ पेट्रोल आने लगा है, पानी सारा गिर गया है, तो दोबारा जो है नॉब बंद करिए एंड पाइप को दोबारा से कार्बोरेटर में ज्वाइन करिए एंड आप गुड टू गो हैं, ठीक है। वो पानी वाला प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। एंड ज्यादा ही अगर पानी आ गया, वैसे अगर फ्यूल कैप बंद है तो एकदम ही ज्यादा पानी नहीं आ जाएगा, हल्का फुल्का माइनर पानी जो है कभी कभी चल जाता है। एंड कभी कभी जो है अगर आप बाइक चला भी रहे हैं तो वो कई बार जो है बर्न होके चला भी जाता है। बट दोस्तों ये अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इजी भी रहेगा। अभी कार्बोरेटर मॉडल में तो इजी है, बट अगर फ्यूल इंजेक्टर जो बाइक है जिसमें फ्यूल पंप आता है उसमें भी जो है दोस्तों आप प्रोसेस कर सकते हैं, सेल्फ दे दे के पेट्रोल जो है उसमें से भी जो है जो वाटर है वो निकाला जा सकता है। अगर आपको चाहिए किस तरह से उसका जो है खुला जाता है तो आप बताइएगा जरूर, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। वैसे बेसिक टूल के द्वारा जो है आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वैसे तो जो मिस फायरिंग है या फिर मिसिंग का प्रॉब्लम है ये एन नंबर्स ऑफ रीजंस की वजह से होता है। चाहे आपके फ्यूल लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे आपके जो है इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या फिर चारों कनेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन सभी के द्वारा जो है कोई भी प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो ना तो आपका मिसिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। एंड कई बार बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है एंड ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, मैकेनिक्स होते हैं, उनके द्वारा भी कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार आप सर्विस सेंटर पे जरूर दिखाइए। एंड सेम फ्यूल लाइन, इग्निशन सिस्टम और जो है आपका चारों कनेक्टर, ये तीनों चीज अगर आप चेक कराते हैं तो आप जो है ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा, बाइक में क्या होता है, जैसे आप सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक झिझ करके एकदम से झटके से बंद हो जाती है, या फिर जब भी आप गियर में डाल रहे हैं बाइक झटके से बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली जो देखा गया है ये BS4 या BS4 से ऊपर वाली बाइक्स में ही जो है मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि उसमें क्या किया गया है, साइड स्टैंड सेंसर लगा दिया गया है। और कई बार साइड स्टैंड सेंसर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या फिर साइड स्टैंड पे चोट लग जाने की वजह से कई बार आप मालूम है, कई बार आप जब है बम्पर से गुजारते हैं तो कई बार वहां खिसक लग जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कई बार देखने मिलती है। तो कई बार साइड स्टैंड जो है प्रॉपरली ऊपर से लॉक नहीं हो पाता, या आपने थोड़ा सा उठाया था वो साइड में ही रह गया, मतलब पूरा प्रॉपरली ऊपर नहीं हुआ। अगर साइड स्टैंड जो है प्रॉपरली ऊपर नहीं हुआ है तो उसका सेंसर जो है वो हिट नहीं कर पाएगा एंड वो जो है प्रॉपरली आपको स्टार्ट नहीं दे पाएगा। तो जैसे ही आप गियर में बाइक डालेंगे, न्यूट्रल में तो प्रॉपरली स्टार्ट होगी, बट अब जैसे ही गियर डालेंगे तो झटके से गाड़ी बंद हो जाएगी। तो एक बार साइड स्टैंड को नीचे करिए एंड फिर ऊपर करिए, दोबारा अच्छे से ऊपर तक लॉक करिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड देख लीजिए एक बार कि जो मेन स्टैंड में खड़ा करके उसके ऊपर देख लीजिए कि वो प्रॉपरली लॉक हो रहा है या नहीं। अब ये तो हुआ दोस्तों झटके से बाइक बंद हो रही है। तो अगर दोस्तों इसके अलावा अगर प्रॉब्लम आता है एंड दोस्तों कई बार जो है ये RPM प्रॉपरली सेट ना होना उसके वजह से भी होता है। आपने बाइक स्टार्ट करी है, झटके से जो है वो बाइक वो मिस फायरिंग ले रही है, तो ये RPM अगर आपको प्रॉपरली सेट नहीं है तो कार्बोरेटर मॉडल में तो आप आराम से RPM सेट कर सकते हैं 700 से 800 तक के आसपास में। अगर आप RPM रखते हैं तो नॉर्मली ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। एंड सेफर साइड में अगर 900 के आसपास रखते हैं तो भी आपकी बाइक जो है सही से स्टार्ट ले लेती है। एंड दोस्तों अगर आपका BS6 मॉडल है जो कि इंजेक्टर मॉडल है जिसमें कि आप RPM सेट नहीं कर सकते, उसमें दोस्तों आपको RSA को ही कॉल करना पड़ेगा, तो उसमें आप खुद जो है नहीं कर पाएंगे। एंड कई बार MIL लाइट भी चल रही होती है, मैन्युफैक्चर लाइट भी चल रही होती है, तो उस टाइम पे भी आपको RSA को ही कॉल करना पड़ेगा इस टाइम पे। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पिकअप से रिलेटेड। अगर आपकी बाइक प्रॉपरली पिकअप नहीं दे रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। दोस्तों पहले आपकी बाइक सही चल रही थी एंड उसके बाद सडनली आपने फ्यूल भराया और उसके बाद पिकअप प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों प्रॉब्लम चांसेस हैं कि आपकी पिकअप का जो प्रॉब्लम है वो फ्यूल की वजह से, फ्यूल मिक्सिंग की वजह से आ रही है। नेक्स्ट
जो होता है फ्यूल, अगर मिक्सिंग है तो दोस्तों आपको फ्यूल निकालवा के दोबारा जो है फ्यूल फिल करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होता है। एंड इसके बाद में अगर आपकी बाइक फिर भी पिकअप नहीं दे रही है, आपने राइड कर रहे थे एंड बाइक बंद करी एंड दोबारा से आप बाइक चला रहे हैं एंड जब आप एक्सीलरेट कर रहे हैं तो 40-50 भी क्रॉस नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो आपका क्लच प्लेट जो है वो गया हुआ है नॉर्मल चांसेस में, जो आपकी बाइक प्रॉपर्ली नहीं दे पा रही होती है। एंड आपका गियर, जब आप क्लच दबा के गियर भी दबा रहे हो, गियर भी डाल रहे हो, तो बहुत कटक कटक साउंड आ रहा है एंड बहुत हार्डली गियर चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो है इंजन फ्री नहीं हो पा रहा है। जब आप क्लच दबा रहे हो तो इंजन फ्री नहीं हो पा रहा है, और इसमें मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपका क्लच प्लेट जो है वो बर्न हो गया है। एंड दोस्तों इसके पीछे एक और रीजन भी होता है, कई बार आपको अच्छी पिकअप नहीं मिल पाती है, आपको स्पीड मिल रही है बट स्लोली स्पीड मिल रही है आपको, तो इसके पीछे एक और बार रीजन होता है कि आपको चेन बहुत ही ज्यादा लूज है, ठीक है, तो इसके में भी ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो अपनी एक बार चेन भी आप जो है चेक कर लीजिए कि चेन जो है ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज्यादा लटका हुआ जो है नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो है वो है वार्निंग लाइट्स। दोस्तों कभी कभी बाइक्स जो हैं आप यहाँ से घर से लेके जाते हैं, वार्निंग लाइट कुछ नहीं जल रही है, जैसे ही राइड स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं बाहर, तो वार्निंग लाइट इंडिकेट करने लग जाती है। कई बार एबीएस की लाइट होती है, कई बार जो है फ्यूल इंडिकेटर की लाइट होती है, और कई बार एमआईएल लाइट, जिसको एफआई की लाइट बोल सकते हैं, इंजेक्टर लाइट भी बोल सकते हैं, ईसीयू की लाइट भी बोल सकते हैं, मगर वो माल फंक्शन लाइट उसका है, पूरा एमआईएल उसको कहा जाता है, माल फंक्शन लाइट होता है। एंड वो आपके अगर ईसीयू को प्रॉपरली कहीं से भी आपको जो उसको प्रॉपर डाटा चाहिए, ईसीयू जो कि ब्रेन है आपकी बाइक का, उसको प्रॉपरली डाटा नहीं मिल रहा है, तब वो लाइट जो है चलती है। कुछ भी माल फंक्शन होता है, कई बार छोटा छोटा माल फंक्शन की वजह से भी जो है लाइट जलती है, कई बार मेजर होता है। जो अगर मेजर है तो कई बार बाइक स्टार्ट भी नहीं होती है, और अगर माइनर है तो दोस्तों बाइक स्टार्ट वर्किंग कर रही है आपकी प्रॉपरली, सब कुछ वर्क सही कर रहा, बट जो है आपका फिर भी वो लाइट जल रहा है। तो इसके ऊपर जो है मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है किस तरह से वो वर्किंग करता है, जो रिजर्व इंडिकेटर है वो किस तरह से वर्क करता है, चाहे एबीएस इंडिकेटर है वो किस तरह से वर्क करता है, एंड ये जो वार्निंग इंडिकेटर है किस तरह से वर्क करता है, वो आप जाके देखिए उसको, एंड किस तरह से वर्किंग है उसकी, वो अगर आपको पता होगा तो आप उसको हल्का फुल्का ट्रबल शूट भी खुद ब खुद कर सकते हैं। तो वो जरूर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उसका, और अगर आई बटन होगा यहाँ पर आप आई बटन में भी आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। एंड दोस्तों जो भी लोग लॉन्ग शॉट राइड करते हैं ना, उनको एक बेसिक टिप देना चाहूंगा कि कई बार अपने साथ में ना आप टूल्स कैरी नहीं करते, तो बेसिक टूल्स जो है वो कैरी करिए, ज्यादा वेट नहीं लेते हैं वो चीज, जैसे एलन के सेट हो गया, रेंज सेट हो गया, एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर हो वो साथ में ले लीजिए, एक क्लैर ले लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप साथ में रख लेते हैं ना, तो अगर आपको नहीं भी आता है आपको बाइक का काम, तो कई बार कोई और जो लोग होते हैं जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं, उन सबसे अगर आप हेल्प लेते हैं तो वो छोटी मोटी चीज जो है बाइक के बारे में जानते हैं एंड वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। एंड एक छोटा टेप रख लीजिए, थोड़ा सा वायरिंग हल्का सा रख लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर सेट जो है बना के चलते हैं ना अपने साथ में, कभी भी आप स्टक नहीं होंगे, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रबल शूट वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपकी बाइक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड अगर आपने उसको ट्रबल शूट किया है तो किस तरह से किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ताकि आप ये ट्रबल शूट सीख सकें, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ वीडियो कंटेंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए वीडियो, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाय।